गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, आप कैसे हैं। स्टडी विथ विजन पर आपका मोस्ट वेलकम है। और हम लोग जैसा कि पिछली क्लास में चर्चा करते आ रहे थे प्यारे मित्रों, तो यहाँ पे जो हम लोग क्या देखा था, तो हम लोग देखा था कि भारत की भौतिक स्वरूप पढ़ रहे थे। भारत की भौतिक स्वरूप में जो है मैंने उत्तर भारत की हिमालय पे चर्चा किया, जो कि उत्तर भारत की हिमालय जो है लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में जो है उसका विस्तार है। ध्यान से मेरी बात को सुन लेंगे, यानी कि हमारे जो है भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला है। हिमालय पर्वतमाला के विस्तार की बात करेंगे तो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। ये जो है पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो है मैंने देखा, और उसे जो है भौतिक विविधताओं के आधार पर मैंने उसे 4 प्रमुख पार्ट में बांटा, और जो जैसे उत्पत्ति और संरचना के आधार पर भी मैंने बांटा, और सिडनी बुराड नाम के वैज्ञानिक ने थे, उन्होंने नदियों के आधार पर बांटा, उसकी भी जो है मैंने टॉपिक पे चर्चा किया। इसके बाद हमारी जो है पूर्वांचल हिमालय थी, पूर्वांचल हिमालय पे भी मैंने चर्चा किया। अब हमारी जो है एक भौतिक स्वरूप है जिसमें से प्रायद्वीपीय पठार को हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्र? प्रायद्वीपीय पठार को। प्रायद्वीपीय पठार के हम लोग जो है टॉपिक लेकर आए हुए हैं आज, और प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित जो है जो भी सवाल बनेंगे उसको हम लोग जो है सिद्धांत और उनकी थ्योरियां हैं जो भी हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए प्रायद्वीपीय पठार में जो है हम लोग चलते हैं। भारत के प्रायद्वीपीय पठार में आपका स्वागत है। और जो है चलिए हम लोग जो है मेन टॉपिक पे की ओर जो है चले आते हैं। यदि प्यारे दोस्त यहाँ पे हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार की, तो प्रायद्वीपीय पठार का यदि हम कुल विस्तार की बात करेंगे तो प्रायद्वीपीय पठार जो है इसका विस्तार जो है 16 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। यदि हम उत्तर में बात करेंगे, दिल्ली से लेकर जो है दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो है शीर्ष कन्याकुमारी तक विस्तृत है। पश्चिम में हम यदि बात करेंगे तो पश्चिम में जो है आपका यहाँ पे विंध्याचल पर्वत श्रेणी से स्टार्ट होता है, और आपके पूर्व में राजमहल पहाड़ी की पास तक जाता है। अर्थात हम कहेंगे कि जो है दिल्ली से यानी कि जो है उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई जो है 1600 किलोमीटर है, और पश्चिम से पूर्व तक इसकी लंबाई जो है 1400 किलोमीटर है। अब टोटल इसकी लंबाई जो आ जाती है प्यारे मित्र, इसका एरिया कितना जाता है? 16 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। अब यदि हम समझेंगे कि जो प्रायद्वीपीय पठार है कैसे, इसका निर्माण कैसे हुआ, थोड़ी सी मैं आपको जो है आगे लेकर चलता हूं। प्यारे बच्चों आप शांत से जो है समझेंगे। जैसे प्रायद्वीपीय पठार प्यारे मित्र यह जो है एक मेज की आकृति की है। कैसी है? एक मेज की आकृति की है, एक मेज की भांति है। यदि हम बात करेंगे तो दक्षिण भारत ये जो है पश्चिम जो है भारत में कौन से जो है तट पाए जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे जो है पश्चिम में क्या है? पश्चिमी तटीय मैदान है, और पूर्व में देखेंगे तो हमारा जो है पूर्वी तटीय मैदान है। पश्चिम में पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्व में पूर्वी तटीय मैदान है। परंतु यदि यहाँ पे बात करेंगे प्यारे मित्र, तो यहाँ पे जो है एक मेज के भांति है, जो कि हमारा जो है ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार है। ये हमारा समतल सा भूभाग हो गया। समतल से भूभाग में जो है भारत के पश्चिम में जो है पश्चिमी तटीय मैदान, और पूर्व में जो है पूर्वी तटीय मैदान। मैदान वाले टॉपिक में स्पेशली मैं चर्चा करूंगा प्यारे दोस्त कि मैदान का निर्माण कैसे हुआ और जो है पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण कैसे हुआ। हम उस वाले टॉपिक में विशेष रूप से चर्चा करेंगे, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से थोड़ी सी मैं शॉर्ट में बताता हूं कि पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार जो है पश्चिमी तट में बहने वाली जो है नदियों के माध्यम से हुआ है, और पूर्वी तट में जो है बहने वाले नदियों के माध्यम से हुआ है इसका। अब ये जो है एक मेज की आकृति का है। यदि इसकी हम यदि ऊंचाई की बात कर लेंगे प्यारे मित्र, तो ऊंचाई की बात कर लेंगे तो इसकी जो है ऊंचाई जो है यानी कि जो है आपके जो है 900 मीटर है। इसकी ऊंचाई जो है 900 मीटर है, और यहाँ पे जो इसकी ऊंचाई जो आ जाती है वो जो है 600 मीटर आ जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं प्यारे दोस्त, तो इसकी ऊंचाई जो है 600 से लेकर 900 मीटर तक है। और यही कारण है कि जो है इसका ढाल जो है आप देखेंगे कि किस दिशा से किस दिशा की ओर है। प्रायद्वीपीय पठार के ढाल जो है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर है। प्रायद्वीपीय पठार का ढाल पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर है, और इसकी ऊंचाई जो है 600 से 900 मीटर तक है। अब यही कारण है कि जो है पश्चिम जो है भाग में निकलने वाली नदियां अधिकांश जो है पूर्व में जाकर बंगाल की खाड़ी में जो है जल को विसर्जित कर देती है। तो आई होप आपको जो है समझ में आया होगा। प्रायद्वीपीय पठार जो है एक मेज की भांति है। इसकी ऊंचाई जो है 600 से लेकर जो है 900 है। पश्चिमी जो है ये भाग में इसकी ऊंचाई जो है 900 है, और पूर्वी भाग में इसकी ऊंचाई जो है 600 है, जिसके कारण जो है इसका ढाल जो है पश्चिम से पूर्व की दिशा की है। और इस पर जो बहने वाली नदियां
जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, जिसके कारण जाकर बंगाल की खाड़ी में अपने जल को विसर्जित कर देती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां की बात करेंगे तो हमारी महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, ताम्रपर्णी, बैगी इत्यादि नदियां जो है ये पश्चिमी घाट पर्वतमाला से निकलती है और पूरब में जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसलिए मैंने इसको पश्चिमी तटीय मैदान बनाया और इसको जो है पूर्वी तटीय मैदान। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ऑफलाइन वाले बच्चे आप इसे नोट्स कर लेंगे। कोई दिक्कत है छोटू? चलिए हम आगे चलते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में जो है मैं आपको मेन टॉपिक पर लेकर आता हूं। प्यारे दोस्त, जो आप देख रहे हैं भारत का मानचित्र जो मैंने बनाया, ये जो है आपके ब्लैक कलर का है। ये जो कलर दिख रहे हैं ये वाली हमारी जो है ब्लैक कलर से मैंने भारत की मानचित्र बनाई। भारत के मानचित्र के अंदर मैंने जो है इस वाले जो है मानचित्र को डालने का प्रयास किया, जो मैंने यहाँ पे बनाया आपको, कि जो है ये जो है वास्तविक जो है भारत का प्रायद्वीप जो है इसी आकार में है। प्यारे मित्र, प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो है देखेंगे कि भारत का वास्तविक जो प्रायद्वीपीय भाग जो है इसी भाग में जो है इसी रूप में जो है एक अनियमित त्रिभुजाकार रूप में है। कैसी है? एक अनियमित त्रिभुजाकार रूप में है। भारत की प्रायद्वीपीय जो है क्षेत्र जो है अनियमित त्रिभुजाकार रूप में अवस्थित होने के कारण मैंने जो रेड कलर से बनाया है यही हमारी क्या है, भारत की वास्तविक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। भारत के वास्तविक प्रायद्वीप क्षेत्र में देखेंगे तो जो है जगह जगह जो है उच्चावच भी पाई जाती है और उन्हीं उच्चावच को जो है हम पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? पठार। अब जो है चलिए जो है मैंने रेड कलर से जो बनाया, रेड कलर पर भी जो है बहुत जगह छोटे छोटे मैंने जो है अलग अलग क्षेत्रीय नाम से इसको जानते हैं, जिसको हम पठार कहते हैं। अब पठार में देखेंगे तो पूरा रेड कलर पठार ही है, परंतु क्षेत्रीय विस्तार के कारण जो है इसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जानते हैं और उनकी अपनी अपनी भौतिक जो है कुछ विशेषताएं भी शामिल है। चलिए ये देखेंगे, इस वाले जो है देखेंगे तो ये हमारी क्या है प्यारे दोस्त, यहाँ पे देखेंगे अरावली श्रेणी है। अरावली श्रेणी है। अरावली श्रेणी के यदि हम पूरब में जाते हैं तो मैंने पीले कलर से बनाया। इसको मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे बाबू छोटू, अच्छा से आप सुनिएगा। ये जो है हमारी जो है पीले कलर से है। पीले कलर को क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों? इसको हम मारवाड़ की पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? मारवाड़ की पठार। और मारवाड़ पठार का विस्तार जो है अरावली श्रेणी के पूरब में है। आप ध्यान से सुनिएगा, अरावली श्रेणी के पूरब में विस्तार जो है जिसको मारवाड़ का पठार कहते हैं और इसे राजस्थान का उभरा हुआ भाग कहते हैं। राजस्थान का उभरा हुआ भाग मारवाड़ पठार को कहते हैं और अरावली श्रेणी के पूरब में विस्तार है। इसकी यदि सामान्य ऊंचाई से यदि बात कर लेंगे तो 250 से 500 मीटर जो है इसकी सामान्य ऊंचाई है। मारवाड़ पठार के यदि पूरब में आते हैं तो यहाँ पे एक मेवाड़ का पठार है और इसे मध्य भारत का उच्च भूमि भी कहा जाता है। मध्य भारत का उच्च भूमि मेवाड़ की पठार को कहा जाता है और मेवाड़ का पठार का विस्तार जो है मारवाड़ के पठार के पूरब में है। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो है राजस्थान की कोटा जो शहर जो है इसी पठार पर अवस्थित है। अब चलिए हम जो है यहाँ पे हरी कलर से मैंने बनाया, ये जो हमारी बुंदेलखंड की पठार है। क्या है प्यारे मित्र? बुंदेलखंड की पठार। बुंदेलखंड की पठार का विस्तार जो है वो जो है उत्तर प्रदेश राज्य में है। किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। और हालांकि मध्य प्रदेश की सीमा पर है, लेकिन अधिकांश इसका विस्तार जो है उत्तर प्रदेश में है। और बुंदेलखंड पर हमारे जो है झांसी शहर जो है इसी जो है पठार पर अवस्थित है, जो कि झांसी की जो है पठार पड़ेंगे तो जो है झांसी जो है शहर जो है इसी जो है पठार पर अवस्थित है। इसके बाद हम चले आएंगे जो बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार का विस्तार जो है प्यारे मित्र ये जो है मध्य प्रदेश में है और इसको जो है मैं हरे कलर से मैंने क्या बनाया, बघेलखंड का पठार। थोड़ा सा इसका क्रम यदि देख लेंगे तो क्रम के क्रम में जो है हम अरावली श्रेणी के यदि पूरब में जाते हैं तो मारवाड़ पठार, इसके पूरब में जाते हैं तो मेवाड़ का पठार, इसके यदि हम उत्तर पूरब में जाते हैं तो बुंदेलखंड का पठार और इसके यदि भी जो है और पूरब में चले जाते हैं तो हमारा जो है बघेलखंड का पठार है। कहेंगे कि सर आपने जो है काले कलर से क्या बनाया? तो मैंने जो है काले कलर से मैंने बनाया प्यारे मित्र, मैंने काले कलर से इसको बनाया जो उसको आप देख लेंगे। मैंने जो काले कलर से बनाया आपके लिए इसको मालवा का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? मालवा का पठार। मालवा का पठार जो है मध्य प्रदेश में विस्तृत है और एक काली मिट्टी का जो है एक संप्राय मैदान है। मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, आप जो है पॉइंट ऑफ जो है नोट करते चले जाएंगे। मालवा का पठार जो है मध्य प्रदेश में विस्तृत है और इसे जो है काली मिट्टी की संप्राय मैदान भी कहते हैं। काली मिट्टी की संप्राय मैदान होने के कारण जो है यहाँ पे कई नदियां प्रवाहित होती है, जैसे चंबल हो गया, बेतवा हो गया, टोन्स हो गया, पार्वती हो गया। इन सभी नदियों ने जो है मालवा पठार को जो है कई छोटी छोटी जो है भागों में काट दिया है और काट देने के कारण जो है इस मालवा की पठार को देखेंगे प्यारे मित्र
तो मालवा की पठार को यदि हम देखेंगे तो यहाँ पे जो है इस मालवा की पठार को आप समझेंगे तो इसे कई नदियों ने जो है छोटी छोटी भागों में इसको जो है काट दिया है, और कई छोटी छोटी जो है भाग में काटने के कारण जो है इसमें जो है अनालिका सी जैसी जो है संरचना जो है बन जाती है। अनालिका सी संरचना जब बन जाती है तो अनालिका सी संरचना बनने के कारण जो है इसे हम क्या कहते हैं प्यारे मित्र, तो इसको जो है बीहड़ खड्ड का जो है उदाहरण दिया जाता है। इसको किसका उदाहरण दिया जाता है, तो इसको जो है बीहड़ खड्ड का उदाहरण दिया जाता है। ये जो है कई छोटी छोटी जो है अनालिका के रूप में जो है इसको विकसित कर दिया है, जिसके कारण जो है इसे हम जो है कई छोटी छोटी जो है छोटे छोटे जो है पार्ट में जो है ये बढ़ चुका है। यानी कि मालवा की पठार ने कई छोटी छोटी नदियों ने जो है जैसे केन हो गया, टोन्स हो गया, बेतवा हो गया, पार्वती हो गया, इन सभी नदियों ने जो है मालवा की पठार को कई छोटे छोटे भाग में बांट दिया गया है, और इसी के कारण जो है इसको हम क्या कहते हैं प्यारे मित्र, तो इसको हम कहते हैं बीहड़ खड्ड। क्या कहते हैं हम इसको, बीहड़ खड्ड। बीहड़ खड्ड इसको हम क्या कहते हैं, बीहड़ खड्ड कहते हैं। अब जो है इसको बीहड़ खड्ड का उदाहरण के लिए जाना जाता है, लेकिन इसको अनालिका भी कहा जाता है। अनालिका कहा जाता है। जैसे देखेंगे तो इसमें जो है बहुत सारे जो है 1990 के दशक में जो मूवियां बनती थी, जैसे डाकुओं का गिरोह या डाकुओं का घर जो है इसी क्षेत्र में होता था। जैसे चंबल का डाकू आपने देखा होगा कि मूवी में जो है इसको दिखाया गया है, चंबल का डाकू। ये अनालिका क्षेत्र में जो है ऐसे इधर से प्रशासन आ रही है तो डाकू इस क्षेत्र से ऐसे निकल जाते थे, यदि यहाँ से प्रशासन आ रही है तो जो है यहाँ से जो है डाकू ऐसे निकल जाती थी। यानी कि जो है चंबल के क्षेत्र में जो है ये मालवा का पठार जो है सबसे विस्तृत है, जो कि डाकुओं का गिरोह 1990 के दशक में हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ पे प्रशासन का जो है उतना अच्छी तरह से जो है पकड़ नहीं थी, यहाँ पे जो है प्रशासन नहीं पहुंच पाती थी। अब इसीलिए जो मालवा के पठार को हम बीहड़ खड्ड कहते हैं या अनालिका कहते हैं। लेकिन कृषि की दृष्टि से जो है ये उपजाऊ भूमि नहीं है, क्योंकि जो है इसका भूमि जो है ऊंच नीच यानी कि उबड़ खाबड़ होने के कारण ये जो है उपजाऊ नहीं है। चलिए हम आगे देखते हैं। ये मालवा की पठार मैंने देख लिया। मालवा की पठार का विस्तार जो है मध्य प्रदेश में है। इसके बाद हम आते हैं प्यारे मित्र, यहाँ पे देखेंगे तो हमारे जो है यहाँ पे क्या है, इसको हम क्या करें, दक्कन का पठार। दक्कन की पठार में हम क्या देखेंगे, जो है एक इस वाले कलर से जो दिख रहे हैं, जो मैंने बूंदे बूंदे बनाया जो काले कलर से है, इसको हम दक्कन की पठार कहते हैं। और दक्कन ट्रैम्प का मैंने विस्तार बताया था, जो जहां पे मैंने भूगर्भिक इतिहास बता रही थी। दक्कन की पठार का विस्तार मैंने चर्चा किया था, थोड़ी सी एक बार फिर सुन लेंगे। दक्कन की पठार जो है का निर्माण जो है जब गोंडवाना लैंड से भारतीय प्रायद्वीप जो रेड कलर का है, भारतीय प्रायद्वीप जब टूट रहा था तो टूटने के क्रम में जो है धरातल से नीचे निकली हुई मैग्मा जो है इन क्षेत्रों में लगातार जो है फैल गया। फैलने के बाद जो लाखों करोड़ों साल के बाद जो है ठंडा होती है, और ठंडा होने के बाद जो है यहाँ पे एक बेसाल्ट चट्टान का रूप लेता है, और बेसाल्ट चट्टान के रूप लेने के कारण जो है धीरे धीरे जो है वह अपर्दन व निक्षेपण क्रिया के बाद जो है वह एक रेगुर मिट्टी बन जाती है, और रेगुर मिट्टी अर्थात जो है काली मिट्टी बन जाती है। और काली मिट्टी का जो है एक जो है समतल सा एक मैदान है, इसी को हम क्या कहते हैं, दक्कन पठार कहते हैं। और इस वाले भूभाग में कपास की खेती सर्वाधिक होती है, और इसका विस्तार प्यारे बच्चों देखेंगे तो कुछ गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, और कुछ जो है महाराष्ट्र में है, सर्वाधिक महाराष्ट्र में है, और कुछ जो है नीचे में देखेंगे तो कर्नाटका क्षेत्र में भी इसका विस्तार है। तो कई राज्यों में इसका जो है विस्तार होने के कारण जो है यहाँ पे जो है कपास की खेती के लिए जो है सबसे उपयुक्त दशा प्रदान करती है हम जो है दक्कन पठार। दक्कन पठार जो है एक त्रिभुजाकार रूप में जो है विस्तार है। अब हम चलिए आइए, मैंने देखा यहाँ पे चले आएंगे नीचे में प्यारे दोस्त, यहाँ पे जो है मैंने देखा कि जो है कर्नाटक की पठार। कर्नाटक की पठार को प्यारे बच्चों यहाँ पे देखेंगे तो इसे दो भाग में बांटा जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो जो दो भाग में बढ़ जाता है, एक को हम उत्तरी कर्नाटक का पठार कहते हैं और नीचे वाले को हम दक्षिणी कर्नाटक का पठार कहते हैं। उत्तरी कर्नाटक वाले में देखेंगे तो उत्तरी कर्नाटक में जो है हमारे कृष्णा और जो है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है तुंगभद्रा। कृष्णा और जो है तुंगभद्रा नदी का जो है यहाँ पे जो है द्वाब क्षेत्र का मैदान जो है विस्तृत है। इसके बाद हम दक्षिणी कर्नाटक के पठार में देखेंगे तो मैसूर की पहाड़ियां, मैसूर की पठार जो है सबसे प्रसिद्ध है, जो कि यहाँ पे नीलगिरी जो है इसकी दक्षिणी सीमा बनाती है। मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। कर्नाटक की पठार को दो भाग में बांटा गया, एक हमारी उत्तरी कर्नाटक और एक हमारी दक्षिणी कर्नाटक। उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के द्वाब के क्षेत्र का एक जो है मैदान विस्तृत है, और दक्षिणी कर्नाटक में मैसूर के पठार है, जो कि दक्षिणी कर्नाटक का जो है हिस्सा जो है वो आपके कहां तक बनता है, नीलगिरी पठार तक बनता है। इसके बाद हम चले आएंगे तो पूरब में हम चले आते हैं, जिसको हम तमिलनाडु की पठार के नाम से जानते हैं।
तमिलनाडु के पठार को यदि देखेंगे प्यारे दोस्त, तो इसका विस्तार जो है तमिलनाडु राज्य में है और ये भी जो है दो पार्ट में बट गया है। एक पार्ट में देख लेंगे तो जो है नीचे का भाग और एक भाग में जो है ऊपर का भाग। यदि नीचे की भाग की यदि बात कर लेंगे तो जो है यहाँ पे जो है आपके जो है मदुरै शहर जो है प्रमुख रूप से जो है विस्तार है। इसके बाद ऊपर वाले भाग में बात करेंगे तो जो है यहाँ पे जो है जवादी, सेवराय, पंचमलाई और जो है सिरुमलाई जैसी जो है पहाड़ियों का विस्तार है, जो कि तमिलनाडु पठार के अंतर्गत आते हैं। इसको मैंने दो पार्ट में बांटा। इसके बाद देखेंगे प्यारे मित्र, तो जो है एक हमारी तेलंगाना की पठार, तेलंगाना की पठार को जो है मैंने इसे दो पार्ट में बांटेंगे। ये जो है एक पूर्वी हिस्सा और एक जो है हमारी जो है पश्चिमी हिस्सा हो जाएगी। पश्चिमी हिस्सा को जो है हम तेलंगाना की पठार कहते हैं या फिर जो है इसे उच्च भूमि के नाम से भी जाना जाता है और तेलंगाना राज्य जो है इसी मैदान में विस्तृत है। और ये जो है पूर्वी भाग को हम इसे रायल सीमा की तट कहते हैं या रॉयल सीमा की पठार कहते हैं। ये पूर्वी भाग को देखेंगे जो रेड कलर से मैंने दिया, रेड कलर से पूरब में जो है इसको रॉयल सीमा कह रहे हैं और रेड कलर से जो है इस वाले भाग को जो है हम जो उसे तेलंगाना की पठार या उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे ऊपर में दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार में देखेंगे प्यारे बच्चों, तो दंडकारण्य पठार को इसे जो है दो भाग में बांटा गया है, मुख्य रूप से दो भाग में बांटी गई है। लेकिन इसका विस्तार जो है दंडकारण्य पठार का जो है उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में है और छत्तीसगढ़ में। इसका विस्तार तीन राज्यों में है दंडकारण्य पठार का। दंडकारण्य पठार का विस्तार उड़ीसा, हम छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में है। इसका विस्तार तीन राज्य में होने के कारण जो है इसे देखेंगे प्यारे मित्र, तो इसे जो है दो पार्ट में बांटा जा रहा है। इसे दो पार्ट में बांटने के क्रम में जो है ऊपर वाले को जो है उच्च भूमि का जो है दंडकारण्य का पठार कहते हैं, जिसमें जो है बेसिन के पठार आते हैं। ऊपर में देखेंगे तो इसको जो है बेसिन का पठार कहते हैं, सॉरी या बस्तर का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, बस्तर का पठार। यानी कि ऊपर में जो आ गया हमारा बस्तर का पठार आ गया और नीचे में यदि हम देख लेंगे तो यहाँ पे जो है मलकानगिरी की पठार भी इसमें जो है शामिल है। ऊपर में हम देख लेंगे तो बस्तर का पठार और नीचे में यदि देख लेंगे तो मलकानगिरी की पठार भी शामिल है। तो यानी कि दंडकारण्य पठार का विस्तार जो है तीन राज्य में, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। चलिए हम आगे चलते हैं, हम जो है छोटा नागपुर पठार की ओर चलते हैं। छोटा नागपुर पठार का विस्तार जो है इसका विस्तार सर्वाधिक झारखंड राज्यों में है। झारखंड राज्य में सर्वाधिक विस्तार होने के क्रम में जो है ये पूरब में देख रहेंगे तो जो मैंने पीले कलर से बनाया इसको मैंने जो है क्या नाम दिया प्यारे मित्र, इसको राजमहल की पहाड़ी दिया। क्या दिया? राजमहल की पहाड़ी। और राजमहल की पहाड़ी के बारे में मैं बता दूं कि राजमहल की पहाड़ी जो है छोटा नागपुर पठार का सबसे पूर्वी हिस्सा है। छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत देखेंगे तो जो है आपके धनबाद, पलामू, रांची, हजारीबाग जो है प्रमुख शहर जो है इसमें आते हैं। धनबाद भी जो है इसी शहर के अंतर्गत इसी पठार के अंतर्गत आते हैं। मैं बता दूं इसमें पलामू, धनबाद, हजारीबाग और रांची जैसे शहर जो है इसी पठार के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यदि इसको देख लेंगे तो इस पठार में दो मुख्य रूप से पठार पाए जाते हैं, एक हजारीबाग के पठार और एक जो हो गया, मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, इस पठार के अंतर्गत जो है दो प्रमुख पठार पाए जाते हैं, एक हजारीबाग का पठार और एक जो है रांची का पठार। रांची का पठार जो है रांची शहर, रांची पठार के समतल भूभाग में जो है रांची शहर विस्तृत है और जो हजारीबाग का पठार जो है वो आज भी जो है एक जो है जंगलनुमा जो है विस्तारित रूप से जो है फैला हुआ है। इसके बाद राजमहल की बात करेंगे तो राजमहल की जो है सबसे जो है बाहरी भाग जिसको बहिर्शाही भाग भी कहा जाता है, तो राजमहल की सबसे बहिर्शाही भाग को जो है हम क्या कहते हैं? शिलांग पठार, जो कि पिछली क्लास में मैंने चर्चा किया। शिलांग पठार जो है हमारी राजमहल की जो है एक हमारी जो है पृथक्करण ही भाग है, अर्थात जो है ये शिलांग पठार के नाम से जाना जाता है या फिर इसे मेघालय पठार के नाम से जानते हैं। और बीच में जो यहाँ पे जो बन रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो बीच बन रहा है, यहाँ पे हमारा कौन सा बन रहा है? ये जो है मालदा गैप बन रहा है। क्या बन रहा है? मालदा गैप। और मालदा गैप के कारण जो है यहाँ पे देखेंगे तो हमारी जो है राजमहल से जो है शिलांग पठार जो है अलग होता है। बीच में जो गैप बन गया यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी बन रही है इसी को हम क्या कहते हैं? मालदा गैप कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो है दूरी बन गया प्यारे बच्चों, देख लेंगे यहाँ से यहाँ तक दूरी इसको जो बन गया, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी बन रही है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी बन रही है इसी को हम क्या कहते हैं? मालदा गैप कहते हैं। और मालदा गैप के कारण ही जो है हमारा जो है राजमहल से टूटकर जो है शिलांग पठार अलग हुआ। मेरे ख्याल से आपको जो है पठार समझ में आ गए होंगे, आप इसे स्क्रीनशॉट कर लेंगे। एक छोटा सा पार्ट था जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और मैंने जो जो पॉइंट बताया उसको आप जरूर नोट कर लेंगे
तो आप देख लेंगे मालवा के पठार को बीहड़ खड़ की पठार कहते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट करेंगे। हो गया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और इन सारी मालवा के पठार पर हम देखेंगे तो बहुत सारे जो है और भी जो है भौतिक विविधताएं पाई जाती है। अब इसमें से प्यारे बच्चों हम लोग अगले टॉपिक में जो पढ़ने वाले हैं, इस पठार पर जो उचावच है, जो पहाड़ी या जो है पर्वतमाला के नाम से जाने जाएंगे, तो इसी पठार पर अवस्थित जो है हम लोग बहुत सारी जो है पहाड़ी और पर्वतमाला को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग जो है अगली वीडियो में मिलेंगे, अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।